Hello friends, welcome to Fantasy Medicals. In today's video, we are going to talk about illness wellness continuum. एक्चुअली नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है जिसका पूरा नाम लिखते हैं ट्रेविस इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम। आप देख सकते हो ट्रेविस इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या होता है। एक्चुअली में आप लोग रट के चले जाओगे, पढ़ के लोगे, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। ट्रेविस इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम, एक एक शब्द को पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रेविस है, एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जॉन ट्रेविस, जिन्होंने ये एक फिजिशियन थे और वेलनेस एक्सपर्ट थे। इन्होंने एक्चुअली में एक मॉडल बनाया और उस मॉडल का मेन एम था एक नॉर्मल इंसान को ये चीज़ समझाना कि आप हेल्दी रह सकते हो या फिर आप बीमार रह सकते हो, और ये सब आपकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन्होंने एक एरो दिया और उस एरो का बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट दिया और न्यूट्रल पॉइंट से बोला कि अगर आप इस न्यूट्रल पॉइंट से राइट साइड जाओगे, मतलब राइट साइड की चीज़ों का पालन करोगे और आगे बढ़ोगे, तो आप हेल्दी रहोगे। और अगर आप इस न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड की चीज़ों का पालन करोगे, नेगेटिव चीज़ों का पालन करोगे, तो आप अनहेल्दी रहोगे। तो इस तरह से इन्होंने इलनेस वेलनेस, मतलब इस तरह से इन्होंने इलनेस और वेलनेस के बीच में जो कंटिन्यूम है उसको मेंटेन किया। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इन्होंने एक्चुअली में क्या समझाना चाहा। थ्योरी के लिए नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जॉन ट्रेविस ने इसकी डिस्कवरी करी। डॉक्टर जॉन ट्रेविस, याद रखना है, डॉक्टर जॉन ट्रेविस, ठीक। इन्होंने कहा मूवमेंट टू द राइट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ हेल्थ। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में अगर हम, ये बीच का पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, अगर हम इस न्यूट्रल पॉइंट से राइट साइड में जा रहे हैं तो हम हेल्दी हो रहे हैं, और न्यूट्रल पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो प्री मैच्योर डेथ की ओर जा रहे हैं, यानी इलनेस की ओर जा रहे हैं। अब मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट इज अचीव्ड बाय, अगर आपको राइट साइड जाना है हेल्दी बनने के लिए, अगर आप हेल्दी रहना चाह रहे हो तो उसके लिए 3 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला अवेयरनेस, एजुकेशन और ग्रोथ। यहाँ पर देखो आप क्या लिखा है, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ग्रोथ। अगर आपको हर चीज़ की अवेयरनेस है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। सिंपल से एग्जांपल, अगर आप मास्क लगाए रखेंगे तो कोविड नहीं होगा, ये अवेयरनेस थी आपकी। अगर आप 2 गज की दूरी बना के रखेंगे तो कोविड का वायरस आप तक नहीं आएगा, ये अवेयरनेस थी, ठीक है। एजुकेशन भी यही चीज़ है। एजुकेशन में हम वेरियस चीज़ें, तरह तरह के पोलियो प्रोग्राम्स के बारे में एजुकेट करते हैं लोगों को कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में एजुकेट करते हैं, तो वो एजुकेशन हो गई। उससे भी आप अवेयर रहोगे तो हेल्दी हो जाओगे। ग्रोथ, कंटिन्यू आपको ग्रो करना है, कंटिन्यूस अपनी नॉलेज को ग्रो करना है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको मूवमेंट टुवर्ड्स द राइट इज अचीव्ड बाय अवेयरनेस, एजुकेशन एंड ग्रोथ। इन कंट्रास्ट, मूवमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग लेवल ऑफ हेल्थ। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आपकी हेल्थ लगातार डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, उसमें हमारे आते हैं साइंस, सिम्टम्स एंड डिसेबिलिटीज। अगर आपको कुछ लक्षण प्रकट हुए आपके शरीर में तो वो साइन है। अगर आपके शरीर ने कुछ लक्षण प्रकट किए और आपको वो फील हुए तो वो सिम्टम्स हैं। और अगर आप कंप्लीटली डिसेबल हो गए कि अब हाँ चलो हाथ ही काम करना बंद कर दिया, तो डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो साइन आपको दिख रहे हो तो आप अलर्ट हो जाओ, फिर भी अलर्ट नहीं हो तो सिम्टम्स दिखने लगे बॉडी में तो आप अलर्ट हो जाओ, फिर भी नहीं तो डिसेबिलिटी आ गई, अब तो अलर्ट हो जाओ कम से कम। अभी भी नहीं हो रहे हो तो आप प्रीमेच्योर डेथ की ओर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कंटिन्यूम के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें आता है प्रीमेच्योर डेथ, सिम्टम डायरेक्टेड केयर, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड वेलनेस। देखो आप, प्रीमेच्योर डेथ से वेलनेस की ओर का रास्ता, इसमें 5 लेवल्स दिखाए जाते हैं। एक्चुअल में 6 होते हैं, लेकिन आप पढ़ते क्या हो कि इसमें पूरे 5 लेवल्स होते हैं। प्रीमेच्योर डेथ रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। जो स्वास्थ्य का सबसे लोवेस्ट लेवल है वो प्रीमेच्योर डेथ है, कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। कैरेक्टराइज बाय सीवियर इलनेस और इंजरी। आप कोई बीमारी पाले रखे थे, मतलब आप न्यूट्रल पॉइंट पर थे, आपको कोई डिजीज हुई, उसके लक्षण दिखने शुरू हुए, बॉडी ने लक्षण प्रकट किए, आपने नहीं किया, नज़रअंदाज किया। सिम्टम्स दिखने प्रकट हुए, नज़रअंदाज किया, या ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करवाया, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा लिया, लक्षणिक चिकित्सा करवाई केवल। मान लो अक्सर होता है कि कैंसर जैसे केसेस में डायग्नोसिस देर से बनती है,
पेशेंट को माउथ में अल्सर था तो वो 6 महीने से 7 महीने से अल्सर का ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसकी आगे की जांच ही नहीं करवा रहा है, तो धीरे धीरे वो साइन सिम्टम में कन्वर्ट हुआ, सिम्टम से वो डिसेबिलिटी बन गया, पूरा अपर पैलेट उसका डिसेबल हो गया, कैंसर का अंदर अंदर फैलता गया कैंसर, है ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने ये कि कभी कभी माउथ अल्सर का पेशेंट जो होता है, ओरल कैंसर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, माउथ अल्सर का कोई पेशेंट है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो माउथ अल्सर का ट्रीटमेंट करवाते जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी वो ट्रीटमेंट करवाते जा रहा है लोकल डॉक्टर से, साइंस भी आ गए, सिम्टम्स भी आ गए, पर वो इलाज नहीं करवा रहा है प्रॉपरली, तो वो न्यूट्रल पॉइंट से कैसे धीरे धीरे प्री मैच्योर डेथ की ओर बढ़ गया वो आप समझ सकते हो फिर, ठीक है। सिम्टम्स डायरेक्टेड केयर, एट दिस लेवल इंडिविजुअल सीक्स मेडिकल ट्रीटमेंट, जब कभी भी सिम्टम दिखने लग जाएं तो पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, ताकि लक्षण और ज़्यादा बढ़े ना, अपने आप से डाउन हो जाए। और सिम्टम डायरेक्टेड केयर मतलब लक्षण की चिकित्सा आप करो, लेकिन साथ ही साथ जो उसका कॉज है, अंडरलाइंग कॉज है, उस पर भी ध्यान दो कि किस कारण से ये लक्षण प्रकट हुए हैं, ठीक। अवेयरनेस, अगला स्टेप अवेयरनेस है। पीपल बिकम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बिगिन टू टेक एक्शंस टू इंप्रूव देयर हेल्थ। यहाँ पर लोग अवेयर हो जाते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ठीक है चलो आपको ये लक्षण दिख रहे थे, आप ये ट्रीटमेंट ले लिया, अब आप कैसे ठीक रहो, सुबह उठ के वॉकिंग किया करो, एक्सरसाइज किया करो, डाइट में ये फॉलो करो, तो ये अवेयरनेस हो गया। अगला स्टेप एजुकेशन आ जाता है कि इंडिविजुअल्स एक्टिवली सीक आउट इंफॉर्मेशन एंड अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर्स टू मेंटेन और इनहेंस देयर वेल बीइंग। एजुकेशन में मतलब अब यहाँ से एक ही डिजीज के लिए नहीं कि को मान लो आपको डायबिटीज था, आपने उसकी अवेयरनेस ले ली और आप ठीक हो, आपको कोई और डिजीज भी ना होने पाए उसके लिए आपके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपके पास जो है वो कई सोर्सेस से आ सकती है, ठीक है, तो सोर्स भी इंपॉर्टेंट है कि किस सोर्स से आपको एजुकेशन मिल रही है। उसके बाद लास्ट में वेलनेस आ जाएगा कि इन सबको आप फॉलो करेंगे। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ है, लोएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ है प्री मैच्योर डेथ, और वेलनेस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ कैरेक्टराइज बाय प्रोएक्टिव अप्रोच टू वेल बीइंग, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेविस इलनेस वेलनेस कंटिन्यूम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी स्टूडेंट को इनके नोट्स की ज़रूरत है तो वो कमेंट सेक्शन में नोट्स डाल करके अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दे, मैं उनको पर्सनली व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा और उसमें आपको नोट्स को शेयर करता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।